देश के कई राज्यों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिस कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण से कैसे बचा जाए और अपनी सेहत का कैसे रखें ख्याल, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएमएल के सीनियर डॉक्टर राजीव सूद जी हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। हाँ जी, नमस्कार। सर, प्रदूषण से किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, प्रदूषण जो है ये दिल्ली के अंदर जैसे अभी हम बैठे हैं या और भी कई राज्य हैं उसमें हमारी एयर क्वालिटी का पोल्यूशन की जहाँ तक बात करें वो अक्टूबर से लेके फरवरी के महीनों में काफी बढ़ जाता है। और दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ज्यादातर वेरी पुअर के आसपास रहता है या उससे भी ज्यादा हो जाता है। जैसे कि 2016 के अंदर ग्रेट स्मोग ऑफ दिल्ली आ गया था जिसके अंदर हैजर्डस जो लेवल है 500 से ऊपर का एयर क्वालिटी इंडेक्स उससे भी ज्यादा खराब हो गया था। और पार्टिकुलेट मैटर जो दो साइज के माने जाते हैं, एक तो 2.5 और 10 माइक्रोन के, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो उसी डायरेक्शन में पिछले कुछ समय से जैसे अक्टूबर के बाद से पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ना शुरू हो गया है। और इसके जो इफेक्ट आप पूछ रहे हैं वो सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, सांस की बीमारियां। और इसलिए इंडिया में सांस की बीमारियां वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं और हम टॉप करते हैं उस लिस्ट को। इसलिए एयर पोल्यूशन जो है उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जितनी भी पॉलिसीज और मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, जो व्हीकल लॉज हैं या जिस तरह से जनरेटर्स यूज होते थे या जैसे आपका जो फसल की पैडी जो है उसको जलाते हैं उससे जो पोल्यूशन होता है, या त्योहारों में पोल्यूशन होता है, या फिर जो सर्दियों में जो स्मोक बन जाता है और ठंड में पोल्यूशन से जो थिक लेयर एक कवरेज हो जाती है उससे हमारे सबसे ज्यादा सांस की बीमारियां, उसके बाद हमारी स्किन की बीमारियां, और उसके बाद जो हमारा सर्कुलेशन में जाता है पोल्यूशन उससे सब तरह की बीमारी जिसमें हार्ट की या किडनी की बीमारियां भी ऐड हो जाती हैं। आपको नहीं लगता कि लगातार प्रदूषण पिछले कई सालों में इन्हीं महीनों में बढ़ता है, तो इसके लिए सर क्या कुछ कदम उठा सकते हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके? देखिए, एक तो परमानेंट सॉल्यूशंस हैं और एक है टेम्परेरी कदम। टेम्परेरी कदम जैसे दिल्ली सरकार उठाती रही है कि व्हीकुलर ट्रैफिक कम करने के लिए कभी ओड इवन का सहारा लिया गया, कभी 10 साल से ज्यादा की डीजल व्हीकल्स और 15 साल से ज्यादा की पेट्रोल व्हीकल्स पे बैन किया गया। और इस तरह पैडी जो इसका स्टबल जो होता है वो बर्निंग को रोकना, पटाखे और इनका यूज जो है वो कम करना, एफईजी बर्निंग का, ये सारे मेजर्स जो हैं ये तो लिए जाते हैं। पर हमारा जो नेचुरल कॉरिडोर्स हैं, हमारी जो अरावली रेंज है उसको ग्रीन करना, जो शिवालिक में जुड़ता है वो वाला हिस्सा, ये सारे जो ग्रीन कॉरिडोर हैं इनको स्ट्रेंथन करना ये जरूरी है। जो हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क है और या जो हमारे जो सड़कें हैं उसके आसपास ट्रैफिक में जो कंजेशंस होते हैं उससे पोल्यूशन बढ़ जाता है, उसके आसपास रहने वालों का या चलने वालों का। इसलिए स्मूथ ट्रैफिक होना बहुत जरूरी है। एयर ट्रैफिक से भी बहुत पोल्यूशन होता है। तो जैसे आपने देखा था कोविड पेंडेमिक के दौरान, उस टाइम हमारा एयर पोल्यूशन और हमारा वाटर पोल्यूशन दोनों कम हो गए थे। तो इस तरीके से हमको नेचुरल जो मेजर्स हैं उन पे ध्यान देना है। और जो हमारे टेम्परेरी मेजर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, जैसे जनरेटर्स का यूज है, ये भी एक काफी ज्यादा पोल्यूशन करता है। हमारे जो टू व्हीलर ट्रैफिक है ये भी काफी पोल्यूशन करता है। इन सब के अंदर हमको रेगुलेशंस करने चाहिए। सर, दिल्ली के अलावा देश के कई राज्य हैं जहाँ पे इस तरह लोगों को प्रदूषण से कारण काफी
बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आप भी एक सरकारी अस्पताल में तैनात हैं, किस तरह के मरीज आ रहे हैं आपके पास अपनी शिकायतें लेके प्रदूषण के देखिए, बढ़ने के सबसे बाद? पहले तो नवजात शिशु जो हैं, उनके सांस में बहुत फर्क पड़ता है और इस टाइम 2.2 मिलियन जो बच्चे हैं वो प्रदूषण के शिकार हो जाते हैं और लंग्स डैमेज होते हैं। और आपके जितने भी बच्चे हैं उनमें लगभग 50% जो बच्चे हैं उन पे थोड़ा या ज्यादा प्रदूषण का असर लंग्स पे हो चुका होता है। तो इसलिए ये एक एज रेंज है जो काफी सफर करती है। कैंसर की बीमारियां, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, किडनी की जो फेलियर्स है वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, इवन हमारी जो नर्व्स हैं वो भी वीक हो जाती हैं। एपिलेप्सी तक हो सकती है पोल्यूशन से, डायबिटीज बढ़ सकती है। ये सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं पोल्यूशन के। और ये सब को बचाने के लिए हमारे को एहतियात भी बरतनी है, मास्क का भी इंतजाम करना पड़ेगा जब पोल्यूशन बढ़ जाता है जिन दिनों में। और हमको कई बार तो एक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ सकती है, स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए पोल्यूशन से तो हर तरह का नुकसान है हमारी बॉडी को। हाँ सर, कई तरह की आपने दिक्कतें बताई। लोगों को सर आंखों में जलन या आंखें लाल होना, इस तरह की भी समस्याएं आ रही हैं, क्या देखिए, ये हमारे प्रदूषण की शरीर वजह से? के जो आंख है, आंख में म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है। जैसे मैंने बताया, स्किन की बीमारियां बढ़ती हैं। आंख एक नाजुक हिस्सा है और इसलिए उसमें कंजंक्टिवाइटिस और आंख की बीमारियां काफी बढ़ सकती हैं। और ये आंख का लाल होना, जैसे आपने सही कहा, ये भी एक बड़ी समस्या बनती है। जुकाम होना, एलर्जिक राइनाइटिस होना, जैसे हर वक्त जुकाम रहना और हर वक्त शरीर में थकावट रहना, ये सब चीजें पोल्यूशन में बढ़ जाती हैं। हाँ सर, कई विशेषज्ञों की यही सलाह है कि जिस तरह से वातावरण है जिस तरीके का, तो ज्यादा से ज्यादा आप घर में रहें, तभी निकलें जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी है, किसी को ऑफिस जाना है, बच्चों को घर से स्कूल जाना है, तो वो लोग क्या करें सर? क्योंकि जाना भी जरूरी है, रोजमर्रा की जिंदगी भी जरूरी है, लेकिन देखिए, ये जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह है। जिस समय बाहर सड़कों पे व्हीकुलर ट्रैफिक ज्यादा है, जब रेड लाइट पे आपकी गाड़ियां रुकती हैं या आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उन जगहों को अवॉइड करना चाहिए। आप सड़कों पे भीड़ होने से पहले अपने काम के लिए निकल जाएं और जिस समय कम से कम कंजेशन हो ट्रैफिक का, उसमें आप ट्रेवल करें। घर से ऐसे समय में कम निकलें। घर के आसपास अपनी ग्रीनरी बढ़ाएं। घर के अंदर भी कुछ ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करने वाले प्लांट्स होते हैं, उनका भी चलन है। और कुछ एयर प्यूरिफायर्स हैं, वो भी कई बार हेल्प करते हैं जब वातावरण ज्यादा खराब हो जाता है। नहीं तो ब्रेथलेसनेस, छाती में घुटन, आंखों में इरिटेशन, अस्थमा टाइप की खांसी और एलर्जी, ये सारे चीजें बढ़ जाती हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए हमको कई बार, मैंने जैसे बताया, स्कूल बंद करने पड़ जाते हैं और कई बार बैन लगाना पड़ता है। डीजल जनरेटर्स वगैरह, इनके ऊपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि ये इनका यूज ज्यादा ना हो। और दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो पावर भी अगर सप्लाई करे कंटिन्यूअसली तो जनरेटर्स की यूज घट जाएगा। इन सब पे सरकार देख रही है, ध्यान दे रही है। पर हमारे कुछ भलसवा लैंडफिल है, बदरपुर पावर प्लांट है, इस तरह के कुछ संयंत्र हैं जो हमारे यहाँ लगे हुए हैं, वो सारे के सारे हमारे को रेगुलेट करने पड़ते हैं। और कई बार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी टाइम बीइंग बैन करनी पड़ती हैं, जो कि पोल्यूशन को बढ़ाती हैं। तो ये सारे के सारे मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं। और जैसे ही क्वालिटी खराब होती है, मैंने आपको बताया कि गुड एयर क्वालिटी जो है वो 0 से 50 एयर क्वालिटी इंडेक्स को मानते हैं। वो तो कभी दिल्ली में होता ही नहीं। और जो 200 से 300 है वो आजकल चल रहा है।
और जो कि पुअर है, और वेरी पुअर में जाने में इसमें देर नहीं लगती, और बार बार ये जाता है, और अगर 500 से ऊपर हो जाए तो ये हैजार्डस इफेक्ट हो जाते हैं। राजीव सूद, आप एक बड़े डॉक्टर हैं, लोग आपकी जो सलाह होती है उस पर अमल भी करते हैं। अब क्योंकि प्रदूषण के कारण वातावरण खराब है, आप क्या कुछ इससे कैसे बचा जाए, क्या कुछ एडवाइस करेंगे आप बच्चों को और बड़ों को, सबको? देखिए, अपना जो सबसे अपना कूड़ा भी ना जलाएं, मैं तो ये कहूंगा अपने घर का। आप एयर का पोल्यूशन ना बढ़े, इसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आप अपने खुद भी छोटे छोटे जनरेटर्स रखे हुए हैं लोगों ने, या अपना जो व्हीकुलर ट्रैफिक है ज्यादा शेयरिंग करें व्हीकल्स की, ऑफिस जाने के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें, सड़कों पे भीड़ कम होनी चाहिए। किसान जो है आसपास के एरिया के भी, उनको चाहिए कि वो अपनी जो फसल है उसकी जो जो वो उसके निकलता है वेस्ट निकलता है, उसको जलाएं नहीं, और इस तरह के सारे मेजर्स। और जैसे ही आपको लगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पे नजर रखें, मास्क का इंतजाम करें। जैसे हम कोविड के अंदर मास्क हमारे जीवन का हिस्सा बन गया था, इस तरह जब पोल्यूशन बढ़े, एयर क्वालिटी पे नजर रखें, और जब जरूरत हो आप मास्क पहन सकते हैं, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर को रोका जा सकता है हमारे लंग्स में जाने से, हमारी ब्रीदिंग को में जाने से, सिस्टम में जाने से, और एलर्जी रोकी जा सकती है, अस्थमा रोका जा सकता है, और अल्टीमेटली शरीर के अन्य अंगों को भी बचाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। और आप भी अगर बढ़ते प्रदूषण के कारण जो वातावरण खराब हो रहा है उससे बचना चाहते हैं तो डॉक्टर राजीव सूद की सलाह पर अमल जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।